राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है। शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को है। शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया है। तो चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो दोपहर 2:52 से मध्य रात्रि 2:22 तक का है। ऐसे में शरद पूर्णिमा की खीर आपको कब बनानी है, उसे चंद्रमा की रोशनी में कब रखना है, आज आप यही सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जो संशय आपके मन में चल रहा है वो आज आपका इस वीडियो के सुनने के बाद में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इस साल शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर दिन शनिवार को है। इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया है और शरद पूर्णिमा की देर रात 1:06 पर चंद्र ग्रहण लगेगा। ये मध्य रात्रि का समय है, जो कि मध्य रात्रि को ही 2:22 पर खत्म होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पूर्व ही शुरू हो जाएगा। ऐसे में आप शरद पूर्णिमा के अवसर पर खुले आसमान के नीचे खीर कब रखेंगे? सूतक काल को अशुद्ध माना जाता है, इस वजह से उसमें शुभ कार्य, भोजन बनाना, खाना खाना, ये सारे काम जो है वो वर्जित होते हैं। ऐसे में शरद पूर्णिमा की खीर आपको कब बनानी है, उसे चंद्रमा की रोशनी में कब रखना है, ये सारी बातें आज आपको इसी वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेंगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि शरद पूर्णिमा आखिर कब है। देखिए, शरद पूर्णिमा की जो तिथि है उसका प्रारंभ 28 अक्टूबर शनिवार को सुबह 4:17 से शुरू हो जाएगा और उसका जो समापन है, यानी कि शरद पूर्णिमा का जो समापन है वो 29 अक्टूबर रविवार 1:53 यानी कि मध्य रात्रि का समय है, उस पर जो है वो इस तिथि का समापन हो जाएगा। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण जो है उसका प्रारंभ समय जान लेते हैं, तो वो 28 अक्टूबर को देर रात यानी कि 1:06 पर होगा और चंद्र ग्रहण का जो समापन का जो समय है, यानी कि जिसके बाद आप खीर बना सकते हैं, वो है 28 अक्टूबर मध्य रात्रि 2:22। सूतक काल का समय भी जान लेते हैं, जो कि 28 अक्टूबर दोपहर 2:52 से लेकर के मध्य रात्रि 2:22 तक का रहेगा। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है, उस दिन चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर से शुरू हो जाएगा। ये आपको पता चल ही गया होगा। यदि आप इस दिन खीर बना करके रखते हैं तो वो दूषित हो जाएगी। सूतक काल के पूर्व यानी कि सूतक काल शुरू होने से पहले आप खीर बना लेते हैं तो वो भी ग्रहण से दूषित होगा। उसे आपको ग्रहण के बाद चंद्रमा की रोशनी में रखकर आप उसको नहीं खा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने सूतक काल के दौरान खीर बनाई तो वो भी वर्जित मानी जाती है। पहले बनाई तो सूतक काल शुरू हो जाएगा तो उसमें वो दूषित हो जाएगी और दूषित खीर खाने से आपका जो स्वास्थ्य है उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाएगी। लेकिन अगर आप दूध पहले ले लेते हैं, यानी कि गाय के दूध में ही ये खीर बनती है, तो दूध आप पहले लेकर के रख लें और सूतक काल से पहले उसमें कुशा जरूर से डाल दें। उससे क्या है कि सूतक काल के दौरान जो दूध है वो दूषित नहीं होगा, वो ठीक रहेगा और आप शरद पूर्णिमा की खीर जो है वो चतुर्दशी की रात यानी कि 27 अक्टूबर शनिवार की रात को बना सकते हैं। फिर 28 अक्टूबर को जब शरद पूर्णिमा की तिथि प्रातः 4:17 पे शुरू होगी तो उस समय उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दें और उस दिन चंद्रास्त प्रातः 4:42 पर होगा। ये समय नई दिल्ली का, और चंद्रास्त के बाद यानी कि जब चंद्र अस्त हो जाएगा उसके बाद में उस खीर को आप खा सकेंगे। 28 अक्टूबर की सुबह पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा की औषधि युक्त रोशनी प्राप्त हो जाएगी। दूसरा विकल्प ये है कि आप 28 अक्टूबर की मध्य रात्रि चंद्र ग्रहण के बाद में खीर बनाएं और उसे खुले आसमान के नीचे रख दें ताकि उसमें चंद्रमा की रोशनी पड़े और बाद में उस खीर को आप खा सकते हैं। यानी कि 28 अक्टूबर मध्य रात्रि 2:22 जिस समय की सूतक खत्म हो रहा है और चंद्र ग्रहण भी जो है वो खत्म हो रहा है, उस टाइम आप खीर बनाएं और उसी समय आप उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दें। फिर सुबह में उसका भगवान को भोग लगाएं और फिर उसका सेवन आप कर सकते हैं। तो ये दूसरा विकल्प है। पहला विकल्प जो आपको बताया वो वही है कि आप 27 तारीख को ही खीर बना करके रख लें, यानी कि सूतक काल से पहले, और आप उसमें कुशा डाल दें या फिर तुलसी का पत्ता जरूर से उसमें डाल दें ताकि वो दूषित ना हो। और उसको जब वो चंद्र ग्रहण खत्म हो जाए उसके बाद में आप उसको चंद्रमा की रोशनी में रखें और फिर उसको भोग लगा करके उसका सेवन कर लें। तो ये दो विकल्प आपको बता दिए हैं। आपको जो भी अपनी सुविधा अनुसार आपको समझ आता है आप उसके अनुसार कर सकते हैं। ये जानकारी यहीं तक ही। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। राधे राधे दोस्तों।